दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पनिशमेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पनिशमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है सज़ा या कह सकते हैं हिंदी में दंड। और PUNISH दोस्तों आप इसे भी नोट कर लीजिए। पनिश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को सज़ा देना, वो वर्ब है। पनिश मतलब कि सज़ा देना, PUNISH। और पनिशमेंट ये नाउन है जिसका अर्थ हुआ सज़ा या फिर सज़ा या फिर दंड। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे किंग देवेंद्र वॉज गोइंग समवेयर विद हिज गार्ड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। कोई भी ऐसा वाक्य जिस वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे, तो इस तरह के आप शब्द देखें। ये जो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया जो वाक्य की पहचानने की कि ऐसा कोई भी वाक्य जिस वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे होगा, वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस कहलाता है, जहाँ वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, किंग देवेंद्र राजा देवेंद्र वॉज गोइंग जा रहे थे, समवेयर कहीं, विद हिज गार्ड्स। हिज मतलब अपने, गार्ड्स मतलब सुरक्षाकर्मी, अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन राजा देवेंद्र अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ कहीं जा रहे थे। आगे देखिए, ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और दूसरी बात आप दोस्तों याद रखें, जब हम सिंपल पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाएंगे, ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो वर्ड आप देख रहे हैं LOST, वैसे ये जो है लूज़ की सेकंड फॉर्म है। लूज़ मतलब खोना, गंवाना। आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। अब आप इसकी मीनिंग को जान लीजिए। लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स। और थॉट का मतलब होता है विचार, और ये प्लूरल नाउन है इसका, थॉट्स। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स। वह अपने विचारों में खोए हुए थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस पूरी लाइन को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब आप एक एक चीज़ को समझ गए होंगे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला यहाँ से देखते हैं कि एक दिन जो राजा देवेंद्र थे वो अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ कहीं जा रहे थे। ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स। वह अपने विचारों में खोए हुए थे। व्हेन सडनली आ स्टोन केम फ्लाइंग बाय एंड हिट हिज हेड। दोस्तों देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को कम मिलेंगे आपको। इसे आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। जैसे कई बार हम इस टाइप के वाक्य बनाते हैं, खेलता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, रोता हुआ गया। इस तरह के जो वाक्य हैं वो इस स्ट्रक्चर से बनते हैं। तो कम फ्लाइंग का मतलब उड़ता हुआ आया, सेकंड फॉर्म केम फ्लाइंग। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन जब, सडनली अचानक, आ स्टोन एक पत्थर, केम फ्लाइंग उड़ता हुआ आया, केम फ्लाइंग बाय मतलब कि उड़ता हुआ आया,
एंड हिट और लगा हिज हेड उनके सर पर। तो पूरी लाइन का देखिए अब क्या अर्थ निकला कि ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, वे अपने विचारों में खोए हुए थे। वैन जब सडनली अ स्टोन केम फ्लाइंग बाय, एक पत्थर अचानक उड़ता हुआ आया, एंड हिट हिज हेड और उनके सर पर लगा। आगे देखिए, द सोल्जर्स रैन इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द स्टोन हैड कम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। रन का अर्थ होता है दौड़ना, सेकंड फॉर्म में रैन, और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। द सोल्जर्स रैन इन द डायरेक्शन, जो सिपाही थे वो उस दिशा में दौड़ पड़े। फ्रॉम विच, जहाँ से, द स्टोन हेड कम, जहाँ से पत्थर आया था। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को भी समझ लीजिए, यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट का अर्थ है। पास्ट परफेक्ट का अर्थ होता है, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य जहाँ किसी क्रिया का पूरा होने का पता चले, जैसे वे आया था, गया था, लिया था, उसने खाना खा लिया था, मैं वहाँ जा चुका था। तो जहाँ पर भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी की जा चुकी थी, इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहते हैं, जहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला आप समझ गए होंगे कि द सोल्जर्स रैन इन द डायरेक्शन, मतलब कि जो सिपाही थे वो उस दिशा में दौड़े। फ्रॉम विच द स्टोन हैड कम, जिस दिशा से, मतलब जहाँ से पत्थर आया था। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर वाइल का मतलब होता है कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद। आफ्टर वाइल मतलब थोड़ी देर बाद। द सोल्जर्स प्रेजेंटेड एन ओल्ड वुमेन बिफोर द किंग। दोस्तों प्रेजेंट का अर्थ होता है किसी को पेश करना किसी के सामने, और सेकंड फॉर्म में प्रेजेंटेड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों बिफोर का मतलब आमतौर पर इसका मतलब होता है पहले, लेकिन कई बार इसका मतलब होता है सामने, तो यहाँ इसका अर्थ है सामने। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, द सोल्जर्स प्रेजेंटेड एन ओल्ड वुमेन, ओल्ड मतलब बूढ़ी, बिफोर द किंग मतलब कुछ समय के बाद सिपाहियों ने बिफोर द किंग, राजा के सामने एक बूढ़ी महिला को पेश किया। द वुमेन वॉज ट्रैम्बलिंग विद फियर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ वॉज का इस्तेमाल किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों आप में से कुछ लोग शायद ये नहीं जानते हों कि फोर्थ फॉर्म किसे कहा जाता है। दोस्तों जब हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। और ट्रैम्बल का अर्थ होता है कांपना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द वुमेन वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फियर। दोस्तों एक छोटी सी चीज़ छूट गई जिसे मैं समझाना चाहूँगा। अब देखिए यहाँ पर WITH विद का आम तौर पर हमने मतलब क्या सीखा है? विद का मतलब होता है साथ, बड़ा कॉमन वर्ड है, हर कोई इसकी मीनिंग को जानता है। लेकिन दोस्तों कई बार जब इसका इस्तेमाल कंजक्शन के रूप में किया जाएगा तो इसका मतलब साथ नहीं होगा, इसका मतलब होगा है। तो दोस्तों आपको ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि आपने उसकी मान लीजिए जो आपने पढ़ा उसी को वैसा मान लिया, क्योंकि कई बार एक शब्द की मीनिंग बदल भी जाती है। तो यहाँ इसका कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए वाक्य देखिए, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, एक बार इसका मतलब को समझ लीजिए। द वुमेन वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फियर, द वुमेन वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फियर। अब मान लीजिए आप इसको विद को साथ के रूप में देखते हैं तो इसका आप मतलब क्या निकालेंगे कि जो महिला थी वो डर के साथ कांप रही थी। तो जो वाक्य है वो ठीक नहीं बनेगा। तो यहाँ इसको कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया। तो यहाँ इसका अर्थ जो है साथ नहीं है, वो है से। अब इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो क्या होगी? द वुमेन वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फियर, मतलब जो महिला थी वो डर से कांप रही थी, डर से। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या होगी? से। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। चलिए आगे देखिए। शी सैड, उसने कहा, विद फोल्डेड हैंड्स। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए फोल्ड का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। फोल्ड का मतलब तय लगाना होता है, मोड़ना भी होता है कि चीज़ को, कपड़ों को जब हम जैसे कपड़े सुखा के उनको जब हम रखते हैं अलमारी वगैरह में तो उससे पहले भी हम उनको फोल्ड करते हैं उनको सही से लगाने के लिए। तो फोल्ड का मतलब आमतौर पर मोड़ना होता है, तय लगाना होता है, और इसका मतलब जोड़ना भी होता है। और सेकंड फॉर्म है इसकी फोल्डेड, और इसके अलावा ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पर इसका एडजेक्टिव के रूप में इसको प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? शी सैड विथ फोल्डेड हैंड्स, मतलब उसने जुड़े हुए हाथ से कहा, या कह सकते हैं उसने हाथ जोड़कर कहा, योर मजेस्टी, महाराज, माय सन इज़ हंग्री सीन्स द लास्ट 2 days। तो उसने क्या कहा? योर मजेस्टी माय सन इज़ हंग्री सीन्स द लास्ट 2 days।
दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मिस्टेक नज़र आ रही है इस ग्रामर में, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि जैसा बुक में है उसको ही मैं ट्रांसलेट कर दूँ, क्योंकि मैंने ग्रामर सीखी है तो मैं यहाँ पर उसको अपने ही अकॉर्डिंगली पढ़ाना चाहूँगा जो सही है। देखिए यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दें इस बात पर मैं क्या बता रहा हूँ। क्या लिखा है, योर मजेस्टी महाराज माई सन इज़ हंग्री सिंस द लास्ट 2 days। आप में से जो लोग ग्रामर सीख रहे हैं या जिन्हें थोड़ी बहुत ग्रामर आती है वो इसका मतलब क्या निकालेंगे कि माई सन इज़ हंग्री सिंस द लास्ट 2 days, मतलब कि जो मेरा बेटा है वो पिछले 2 दिन से भूखा है। चलिए अब दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ किस चीज़ की, मैं आपको बताता हूँ क्या गलती है। ये अगर हम वाक्य सिंपल प्रेजेंट के रूप में बनाते हैं तो सही है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लास्ट 2 days है इसको हटाना होगा। लेकिन यहाँ पर इसमें लास्ट 2 days भी आ रहा है, तो इससे ये पता लगता है कि जो भूख में मतलब कि भूखा रहने की जो क्रिया है वो एक समय विशेष को दर्शा रही है। आप समझ रहे मेरी बात को। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने बोला मेरा बेटा भूखा है, ठीक है, और दूसरा मेरा वाक्य है कि मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, दोनों में थोड़ा तो फ़र्क है। मेरा बेटा भूखा है वो जो है अभी करंट जो सिचुएशन है उसको दिखा रहा है, मेरा बेटा भूखा है, ठीक है। लेकिन अगर इस बात को मैं ऐसे बोलूँगा कि मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि जो मेरा बेटा भूखा है उस अवस्था में वो 2 दिन से है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ फ़र्क आपको समझ ही आ रहा होगा। चलिए अब सीधा मेन बात पर आते हैं। मेरा बेटा भूखा है ये सिंपल प्रेजेंट है, और मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, कोई भी आप समय जोड़ दीजिए, मेरा बेटा सुबह से भूखा है, मेरा बेटा कल से भूखा है, कोई भी आप समय जोड़ दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फिर प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को, आपने समझा होगा। और जब वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा तो दोस्तों इस एमआर का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। आई व्यू दे में हैव बीन और ही शीट और सिंगुलर में हैज़ बीन, और उसके बाद जो भी समय दिया गया वो दर्शा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिस्टेक लगी तो मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया। मैं नहीं चाहता कि अगर गलत है तो मैं गलत ही पढ़ा दूँ, वो चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए, और दोस्तों आप लोग इस चीज़ से अग्री हों तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो अभी यहाँ जो लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ूंगा, इससे मैं अपने अकॉर्डिंगली पढ़ूंगा। तो उसने क्या कहा, योर मजेस्टी महाराज माय सन हैज़ बीन हंग्री, इसको मैंने हटा दिया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, माय सन हैज़ बीन हंग्री सिंस द लास्ट 2 days, मेरा बेटा पिछले 2 दिनों से भूखा है। आई थ्रू आ स्टोन, और दोस्तों थ्रो का मतलब होता है फेंकना, सेकंड फॉर्म थ्रू, आप नोट कीजिए THREW। आई थ्रू आ स्टोन, मैंने एक पत्थर फेंका, एट द ट्री, पेड़ पर, टू प्लक, दोस्तों प्लक का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ने के लिए, सम मैंगोज, थोड़े आम तोड़ने के लिए, एंड फीड माई चाइल्ड, दोस्तों फीड का मतलब है खिलाना, और अपने बेटे को खिलाने के लिए। बट लेकिन मिस्टेकनली, दोस्तों मिस्टेकनली का देखिए क्या अर्थ होता है, एडवर्ब है ये, और जैसा मैं आपको बता देता हूँ, हर वीडियो में समझाता हूँ। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा, ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं, और एडवर्ब का काम होता है कि वो वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो यहाँ वो किस वर्ब की विशेषता का वर्णन करा है, जो उसने पत्थर फेंका है उस चीज़ की। तो उसने क्या कहा, बट मिस्टेकनली, लेकिन गलती से, इट हिट यू, ये आपको लग गया। तो अब दोस्तों यहाँ से आपको मतलब समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कहानी आपने सुन ली है कि जो राजा साहब थे जो कहीं जा रहे थे अपने गार्ड्स के साथ, और वो अपने विचारों में खोए हुए थे। एक पत्थर उड़ता हुआ आया जो उनके सर को लगा, और जिस दिशा से वो आया था वहीं पर जो उनके सिपाही थे वो दौड़ पड़े, और उन्होंने एक बूढ़ी महिला को पेश किया। और जो बूढ़ी महिला थी वो डर से कांपने लगी, और उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है। आई थ्रू ए स्टोन एट द ट्री टू प्लक सम मैंगोज एंड फीड माई चाइल्ड बट मिस्टेकनली बाई इट हिट यू, मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ आम तोड़ने के लिए एक पत्थर फेंका अपने बेटे को खिलाने के लिए, बेटे को नहीं, बच्चे को, चाइल्ड मतलब बच्चा, अपने बच्चे को खिलाने के लिए, लेकिन गलती से, बट मिस्टेकनली इट हिट यू, ये आपको लग गया। प्लीज़ फॉरगिव मी, आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छा वर्ड है FORGIVE। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। तो उसने क्या कहा, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे देखिए, King Devendra gave the old woman 1000 rupees and asked her to feed
हर सेल्फ एंड हर चाइल्ड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। गिव का मतलब होता है देना, आप ऑलरेडी जानते हैं। सेकंड फॉर्म है गिव, तो आप इसको भी जरूर नोट कर लीजिए। क्या अर्थ हुआ? किंग देवेंद्र गेव द ओल्ड वुमेन 1000 रुपीज़ एंड आस्क्ड हर टू फीड हर सेल्फ एंड हर चाइल्ड। राजा देवेंद्र ने बूढ़ी महिला को 1000 रुपये दिए और एंड आस्क्ड हर, और उससे कहा टू फीड हर सेल्फ एंड हर चाइल्ड, और उससे कहा कि वो खुद खाए और अपने बेटे को खिलाए। चलिए कितनी अच्छी बात है दोस्तों। आगे देखिए, द वुमेन थैंक्ड द किंग एंड वेंट अवे। जो महिला थी उसने राजा को धन्यवाद दिया और वो चली गई। चलिए तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। और जैसा हमने देखा कि ये जो राजा साहब थे अगर चाहते तो उस महिला को वो पनिश कर सकते थे, क्योंकि जो पत्थर उसने फेंका था वो उनके सर पर आकर लगा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो जो पत्थर है वो उससे गलती से लगा है और वो सिर्फ अपने भूखे बेटे के लिए आम तोड़ रही थी, तो उन्होंने उसको कोई सज़ा नहीं दी बल्कि उन्होंने उसकी मदद की। तो दोस्तों हमें भी इस तरह से दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, यही इस कहानी का छोटा सा मॉरल है। यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको ठीक लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों हाइप करना ना भूलें। हर वीडियो में आपको बोलता हूँ आप हाइप भी किया कीजिए, इससे हमारी वीडियो प्रमोट होती है, लेकिन आप लोग नहीं करते। तो दोस्तों आज रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप हाइप करें और उसके अलावा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।